अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंसेप्ट ऑफ मोल के ऊपर है कि मोल के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल हमें आते हैं वो यूएचएस में, इंडी टेस्ट में, इवन के एफएससी के एग्ज़ाम में भी जो न्यूमेरिकल आते हैं हम उनको भी जो है आज के इजी ट्रिक से, गिफ्ट से जो है हम उनको सॉल्व कर लेंगे और नो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल जिस तरह का भी आए, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आता है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो एफएससी के न्यूमेरिकल में से मोल के न्यूमेरिकल होते हैं और चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल के ऊपर ही मेरे लेक्चर चल रहे हैं। तो आज का जो हमने कंसेप्ट ऑफ मोल वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर करना है। तो कंसेप्ट ऑफ मोल में हमें ये देखना है कि मोल के एलिमेंट किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं और ये सारे ऑलरेडी हमने जो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, इनके आंसर भी मैंने आपसे पूछने हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैंने 5 फार्मूले लिखवाए हैं। इन 5 फार्मूले में से कोई भी न्यूमेरिकल हमारी बुक में, एफएससी में, इवन के इंडी टेस्ट में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो वो इजीली यहाँ से सॉल्व हो सकता है। पहला जो फार्मूला है वो गिवन मैस ओवर मोलर मैस है। तो ये बड़ा सिंपल फार्मूला है, इसलिए मैंने इसके ऊपर आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जो नेक्स्ट फार्मूला है वो गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम है। गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमें न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, और मोलर वॉल्यूम कौन सा? मोलर वॉल्यूम की 2 वैल्यू है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे 24 है इसकी वैल्यू, और एसटीपी पे इसकी वैल्यू जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट जो फार्मूला नंबर 3 जो है वो क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो 6.02 इंटू 10⁻23 है। ये एवोगाड्रो साइंटिस्ट था जिसने ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी, और इसी के अकॉर्डिंग ये जहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ के बारे में, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछे, तो हम ये वाला फार्मूला लगा के उसमें ये वैल्यू पुट करके जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कि अगर हमें मोलैरिटी दी हो तो उसको अगर हम वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी मेरे पास मोल आ जाते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है ये मैंने जो है यहाँ पे जो ऐड किया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, इस फार्मूला की समझ तब आएगी जब हम न्यूमेरिकल के ऊपर इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये फार्मूला क्या है? मैस ऑफ एन एलिमेंट ओवर मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मतलब कि उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में उस एलिमेंट का मोलर मैस क्या है, अगर हम उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसके मोल आ जाएंगे। तो ये जो मैंने 5 फार्मूले बताए हैं, इन्हीं के ऊपर मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज बनाए हैं, जो यूएचएस में, जो प्याज में, नेस्ट में, यूईटी में जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं मोल के ऊपर। तो वो सारे के सारे इसके रेलिवेंट जितने भी न्यूमेरिकल होंगे या एमसीक्यूज होंगे, इवन की शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, एफएससी में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये लेक्चर इंडी टेस्ट के लिए भी और एफएससी एग्जाम के लिए, दोनों के लिए मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आपने इसमें देखना है कि मैंने पहला एमसीक्यूज क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दैट कंटेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, या दूसरा एमसीक्यूज कैसे है, और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन भी पूछ सकता है। हमारी बुक में भी इस तरह का रेलिवेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में गिवन है। तो उसको मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने अब ये देखिए, पहला ऑप्शन है 0.5 मोल, बीटा ऑप्शन है 0.25, चार्ली ऑप्शन है 1 मोल, डेल्टा ऑप्शन है 1.5 मोल। मैंने अभी इसका ट्रिक क्या बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मैस ऑफ एन एलिमेंट ओवर मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट। अब यहाँ पे देखें कि मैस ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो मैस ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, तो मैस लिख दिया, 3 लिख दिया। मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मॉलिक्यूल का नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का या पूरे कंपाउंड का मैस नहीं हमने लेना, हमने सिर्फ किसका लेना है? कार्बन का लेना है। तो कार्बन का मोलर मैस कितना है? 12 है। तो इसका मतलब है कि 3/12, तो 3/12 का मतलब है कि 1/4 और 0.25 मोल्स। या दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 8/32
1/4 मैंने आंसर सेम इसलिए रखे थे कि यहाँ पे जब एक ही ऑप्शन को मुझे टिक करना होगा तो 0.25 मोल्स। तो इसका मतलब है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो 0.25 मोल्स है। तो ये मेरे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देखें कि इस तरह का हमारी बुक में भी एमसीक्यूज है और इस तरह का यूएचएस में भी और एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं या अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर ले, नंबर ऑफ एटम की बात कर ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर ले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर ले। किसी भी तरह इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल की ही हम बात करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन 90 ग्राम ऑफ आइस। आइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइस? केमिकल नेचर ऑफ आइस क्या है? वाटर है। जो आइस की केमिकल नेचर है वो वाटर है। अगर वाटर है तो यहां पे देखते हैं कि मेरे पास आंसर 3.01 इंटू 10⁻23। बीटा ऑप्शन है 3.0 इंटू 10⁻24। अब स्टूडेंट फौरन टिक करता है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बार बार ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि आपने चारों के चारों ऑप्शन 1 बाय 1 क्या करने होते हैं? सॉल्व करने होते हैं। 1.8 इंटू 10⁻24 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1.5 इंटू 10⁻24। मुझे देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आपने मुझे अब ये देखें, ज़रा गौर करें कि कौन सा इनमें से फार्मूला लग रहा है। तो इनमें से ये वाला फार्मूला लग रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइस में मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे हमने कंसीडर टू बी 1। तो इसका मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है? गिवन मैस ओवर मोलर मैस। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। गिवन मैस कितना है? गिवन मैस है 90। मोलर मैस कितना है? 18 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 6 से ये 3 और यहाँ 3 से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 30 समथिंग बनता है। और 30 समथिंग में जो आंसर आ रहा है वो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। देखें यहाँ पे इंडी टेस्ट में हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और हमें जो कुछ भी करना होता है वो मैन्युअली सॉल्व करना होता है। तो आपको मैन्युअली ये चीज़ें सॉल्व करनी आनी चाहिए। 6 जो है वो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 और 3 तो 30। तो 30 इसका मतलब है आंसर ये भी 30 के आ रहा है लेकिन यहाँ पे 23 है। तो यहाँ पे 24 बेस्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बीटा। तो मैं अक्सर ये बताता होता हूँ कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम इंटीटेस्ट के एमसीक्यूज में और क्यों इतने देखें, अगर इतने ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल आते हैं तो फिर स्टूडेंट वहाँ पे अटैम्प्ट क्यों नहीं कर पाते? दो चीज़ें बार बार डिस्कस होती हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्टूडेंट से टाइम भी नहीं मैनेज हो रहा था और स्ट्रेस भी मैनेज नहीं हो रहा था। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपने स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। स्टूडेंट क्या करता है? बार बार ऑप्शन पे जाता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर स्टेटमेंट पे जाता है। तो बेस्ट क्राइटेरिया एमसीक्यूज को मिनिमम टाइम में सॉल्व करने का क्या है कि आपने क्या करना है? आपने स्टेटमेंट से आंसर निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 42 ग्राम ऑफ अजाइडाइन। अजाइडाइन में के 42 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। या अगर हमें डाटा दिया होता, हमें अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो हम ये वाला एमसीक्यूज को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बताने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना है? पहले स्टेटमेंट वाले जो गिवन डाटा है, जो स्टेटमेंट में डाटा गिवन है, उसको मुझे सॉल्व कर लेना है। उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ मोल्स 42 गिवन मैस है और मोलर मैस अजाइडाइन का कितना है? अजाइडाइन N3-1 होता है अजाइडाइन। नाइट्रोजन के कितने एटम है? नाइट्रोजन के एटम है जो है वो 3 और आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है? 40
तो 40 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास 42 बन गया। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ गए 42 डिवाइडेड बाई 42 तो 1 मोल आ गए। इसका मतलब है कि ये ज़ाइडाइन के 1 मोल दिए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज़ के लिए 3 पॉइंट है। मैंने जो पहले भी बताए थे कि 3 पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर न्यूट्रल स्पीशीज़ है तो क्या करना है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज़ है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर नेगेटिव स्पीशीज है तो चार्ज ऐड करेंगे, और अगर पॉजिटिव स्पीशीज है तो जो चार्ज क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव स्पीशीज है तो चार्ज हम ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितने हैं 7, एलिमेंट कितने हैं 3 प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं 1, तो कितने आगे 22 इलेक्ट्रॉन आगे। तो 22 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें गिवन है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन में कितने हैं। नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 3 तो 10 आपके पास 7 प्लस 3 तो 10। मैग्नीज प्लस 2, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है 25। मैंने क्या ट्रिक बताया था, अगर पॉजिटिव स्पीशीज हो तो चार्ज माइनस करना है, और अगर नेगेटिव स्पीशीज हो तो चार्ज क्या करना है ऐड करना है। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 माइनस 2, तो इसका मतलब है कि 25 माइनस 2 तो कितना आ गया 23 आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया 22 आ गया। तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है चार्ली है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अजाइडाइन में है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो दीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वेलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ये ध्यान से जब ऑप्शन बनते हैं ना तो वो बड़ा यहाँ पे जो है वो इस तरह का कन्फ्यूजन डाल देता है कि आपने देखना है कि वेलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होती हैं या आगे बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 22 तो इसमें भी 22 है। अगर मैग्नीज प्लस 3 कर दूं तो फिर ये 22 आ जाएंगे, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला एमसीक्यूज भी आ जाए तो वो भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो एमसीक्यूज है वो क्या है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारी बुक में जो है वो नाइट्रोजन दिया हुआ है। मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की इसलिए एग्जांपल ली है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मोलर मास 28 है और नाइट्रोजन का भी मोलर मास कितना है 28 है। तो दोनों का मोलर मास सेम है। कोई भी एग्जांपल इस तरह की और भी कोई कोड कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करना है। वॉल्यूम के लिए जो हमारे पास सामने फार्मूला था वो क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम ओवर है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स 1.4 डिवाइडेड बाई 28। अब देखें हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं होता तो हमें तो मैन्युअली चीज़ें सॉल्व करनी है। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 14, 28, 1/10। अब यहां पे देखना है 1/2 मल्टीप्लाई 1/10। ये मेरे पास क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2 1/10। मैंने सॉल्व क्यों नहीं किए क्योंकि डायरेक्ट आगे जो है इसने सॉल्व हो जाना है। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स है 1/2 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 22.414। अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास 11.2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना 1.12 डेसीमीटर क्यूब। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
मैन्युअली सॉल्व हो रहा है और आपको इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल आए मैन्युअली सॉल्व करने आने चाहिए। और अगर मैन्युअली सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मोल के रेलिवेंट जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनके लिए आपको मैं कुछ ट्रिक दे रहा हूँ। अगर 1 मोल हो तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23। आपने ये रट लेना है इस तरह, जब फिर मैन्युअली प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तो इस तरह के मिलते जुलते न्यूमेरिकल होते हैं। अगर 2 मोल हों तो वॉल्यूम 44.828 डेसीमीटर क्यूब होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितने होंगे, 1.2 इंटू 10⁻24। अगर 3 मोल होंगे तो 67.242 डेसीमीटर क्यूब होगा और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1.8 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स होंगे। और अगर मुझे 4 मोल गिवन है तो 89.656 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा और 2.4 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। देखिए अगर आपको 4 मोल दिए हों या आपने मोल निकाल लिए हैं तो उसने वॉल्यूम पूछा हुआ है तो डायरेक्ट वॉल्यूम बता सकते हैं। अगर आपने मोल निकाल लिए हैं तो उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हुए हैं तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ऑप्शन को जो है वो टिक कर सकते हैं। तो मैं इसलिए ये आपको यहाँ पे ये वैल्यू ऐड करवाई है कि आपने मोल को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या क्या वॉल्यूम है और क्या क्या पार्टिकल हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या क्या मोल हैं और क्या क्या पार्टिकल हैं। तो ये सारा डाटा आपको जो है वो आ जाना चाहिए, रट लेना है, इस पॉइंट को रट लें। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास हाफ मोल हो तो वॉल्यूम इतना होगा और अगर 1/3 मोल हो तो वॉल्यूम इतना होगा और अगर 1/4 मोल हो तो वॉल्यूम इतना होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ मोल हो तो 3.01 इंटू 10⁻23 और अगर 1/3 मोल हैं तो 2.003 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और अगर आपके पास 0.25 मोल हैं तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1.5 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, फिर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं और टाइम आपका बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि कुछ असाइनमेंट मैं आपको जो है वो दे रहा हूँ। आपने ये एमसीक्यूज खुद यहाँ पे लेक्चर के बाद ये जो है एमसीक्यूज खुद सॉल्व करके देखने हैं कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 6 मिलीग्राम ऑफ डायमंड, ये डायमंड रिंग, आपको डायमंड रिंग मिली है और डायमंड रिंग पे आपके जो डायमंड रिंग में आपके लवर ने आपको कितने कार्बन एटम दिए हैं, बिकॉज यू आर द केमिस्ट और आपने केमिस्ट्री के लिहाज से देखना है कि आपको कार्बन एटम कितने मिले हैं। तो कार्बन एटम यहां से निकाल लेने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9.6 ग्राम ऑफ सल्फेट -2, सल्फेट वैसे -2 होता है तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हैं, ये खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट मैंने जो डाटा दिया है वो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 आफ्टर कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो ये मैंने जो इस तरह के 2-3 एमसीक्यूज दिए हैं, इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप किप्स की जो इंटीटेस्ट की बुक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और किप्स ऑब्जेक्टिव है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन, ज़्यादातर आप लेक्चर पहले पढ़ें, लेक्चर पढ़ने के बाद इस लेक्चर को देखें, फिर किप्स के ऑब्जेक्टिव को देखें, फिर किप्स की एक्सरसाइज में जो किप्स ATP की जो बुक है उसको फॉलो करें और फिर जो समझ नहीं आती तो फिर मेरे से शेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू बेटा।